गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब आप लोग। आई होप सब स्वस्थ हो। विवेकानंद पब्लिक स्कूल से अब अपन बात करेंगे कक्षा 11 हिंदी माध्यम के लिए, जिसमें अपन अध्याय नंबर 18 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 जो चैप्टर 18 है, शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण, जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को अपन पढ़ रहे हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को अपन पढ़ रहे हैं और जो शरीर द्रव्य है उसमें अपन ने बात की है रक्त प्रवाह की। जो ब्लड का फ्लो है, फ्लो जो है उसकी अपन ने बात की है, रक्त प्रवाह की बात की है। रक्त प्रवाह जो है वो हृदय के द्वारा होता है। हृदय से जो रक्त है, कल के वीडियो में अपने देखा, दोहरे परिसंचरण के द्वारा गुजरता है, जिसमें एक बार जो रक्त है वो ऑक्सीजनत मतलब ऑक्सीजन को लेकर हृदय में आता है और एक बार CO2 अर्थात अनऑक्सीजनित होकर हृदय में आता है। इस प्रकार हृदय से रक्त को गुजरने के लिए अपने एक चक्र को पूरा करना पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल है, हृदय चक्र है, वो क्या होता है कि हृदय से जो रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है उसे प्रभावित होने में कितना समय लगता है। तो ऊपर की तरफ जो आलिंद है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, मतलब बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय, ये जो चारों कक्षक हैं हृदय के, इन चारों कक्षकों से हृदय को, इन चारों कक्षकों में रक्त को ग्रहण करना और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए दोहरे परिसंचरण तंत्र का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, इसके तहत हृदय से जो पूरा एक चक्र है वो प्रारंभ होता है। इस हृदय चक्र में जो है रक्त ऑक्सीजनित और अनऑक्सीजनित होकर हृदय में आता है। एक अगर स्वस्थ मानव की बात करें, एक स्वस्थ मानव की बात करें तो उसमें हृदय की जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन मतलब जो हृदय की जो गति है, हृदय स्पंदन, वो होती है 70 से 75 टाइम, अर्थात एक मिनट में 70 से 75 बार, 72 टाइम जो हृदय है वो धड़कता है अपना। और जो एक मिनट है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। मतलब एक बार हृदय का धड़कने का मतलब है कि एक चक्र पूरा हो गया है। इस प्रकार जो है वो एक हृदय चक्र में 60/72 टाइम इक्वल टू 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अर्थात एक हृदय चक्र को पूरा होने में कितना समय लगेगा? कितने हृदय चक्र होते हैं? 70 से 75 बार होते हैं। तो एक हृदय चक्र को पूरा होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इस प्रकार जो है वो एक बार हृदय से 70 ml रक्त निकलता है। कितना रक्त निकलता है? अगर एक बार हृदय की धड़कन पूरी स्पंदित हुई है, हृदय धड़कन स्पंदित हुई है, तो हृदय से कितना रक्त बाहर निकला है? तो हृदय से निकला है 70 ml रक्त। कितना? 70 ml रक्त। और जो 70 ml जो रक्त है, उस 70 ml रक्त को अगर अपन काउंट करें कि एक मिनट में कितना रक्त हृदय से बाहर निकलता है, तो एक हृदय चक्कर में कितना निकल रहा है? 70 ml। तो 70 ml इंटू कितने टाइम से निकलता है? अपन उसको 72 टाइम अप्रोक्स मानते हैं कि हृदय की धड़कन कितनी होती है एक मिनट में?
72 टाइम जो हो गया 5040 5400 ml। तो इसको अप्रोक्स में मान लेता हूं 5000 ml, मतलब एक हृदय चक्र में 5 लीटर रक्त जो है वो शरीर से बाहर निकलता है। मतलब एक बार के हृदय चक्र में 5 लीटर, 1 मिनट में अपना हृदय 5 लीटर रक्त को क्या कर देता है, प्रवाहित कर देता है। इस प्रकार जो है वो एक हृदय चक्र की गति होती है। एक हृदय चक्र पूरा होता है। और हृदय चक्र क्या है कि रक्त जो है वो ऑक्सीजनित एक बार दाएं बाएं आलिंद में आएगा, बाएं निलय में आएगा, बाएं निलय से बाहर जाएगा, फिर वापस महाशिराओं के द्वारा किसमें आएगा, दाएं आलिंद में आएगा, दाएं निलय में आएगा, और फिर फेफड़ों से शुद्धिकरण के बाद ऑक्सीजनित होकर फिर से कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में। इस प्रकार जो है वो हृदय की गति संभव है। हृदय जो है वो एक पूरा चक्र को पूर्ण करता है। इस पूरे चक्र को अपन हृदय चक्र के नाम से जानते हैं, कार्डियक साइकिल। एक पूरा हृदय चक्र जो है, एक पूरा जो हृदय चक्र है, ये हृदय चक्र, ये जो हृदय चक्र है ये कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र पूरी गति को पूरा करके, अपनी पूरी गति को पूरा करके, ये पूरी गति को पूरा करके एक चक्र को पूर्ण करता है, जिसमें उसे 0.8 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार जो है वो हृदय को अपनी ऑक्सीजनित और अनऑक्सीजनित गति को पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, दोहरा परिसंचरण, जिसका विस्तृत अध्ययन आप अपने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आप जो है वो अभी जो आपको जो नोट्स भेजे गए हैं उन नोट्स को आप सुचारू रूप से अपनी फेयर नोटबुक, जो बायोलॉजी की आपकी जो पुस्तिका है, जो आप नोट्स कॉपी बना रखी है, उस नोट्स कॉपी में आप लिखें। उस नोट्स कॉपी में आपके पास सारे नोट्स होने चाहिए। आप उन नोट्स कॉपी को लिखें, नोट्स कॉपी के अंदर उनको वर्णित करें। हृदय चक्र के बाद अपन को जो लिखना है वो आपके पास बिंदु है हृदय से संबंधित रोग, जिसके लिए मैं आपको कल PDF या फिर जो रोग है उनको मैं भेज दूंगा कि हृदय से संबंधित, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कौन कौन से रोग हैं। उसमें आपको 5 रोग आपको वर्णित है, वो आपको लिखने हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब, उसके अलावा आपके एंजाइना, हृदय या सीने में दर्द होना, उसके अलावा है जो है हृदयपात, हृदय घात, ये आपको रोग लिखने हैं। जो कार्डियो CAD है, कार्डियो आर्टरी जो डिसऑर्डर है, विकार है, जो हृदय से संबंधित रोग है, विकार है, उनको आप नोट करेंगे डायरेक्टली। ठीक है। इस प्रकार कक्षा 11 के जो स्टूडेंट हैं वो मोस्टली सारे जो वीडियो है उनको देखें, पढ़ें और उन्हें नोट करें। ठीक है स्टूडेंट, मोस्टली आप पढ़ते रहें, याद करते रहें और इम्पोर्टेंटली अपने नोट्स लिखते रहें। ठीक है, ध्यान रखें अपना और नोट्स लिखते रहें। नोट्स से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, याद रखें।